अच्छा, ये जो दोनों बच्चे हैं वो आपके पहले पति के हैं? नहीं, एक बच्चा पहले वाले पति का, एक इनका है। तूने तो चोरी नहीं किए थे तो तुम घर से क्यों काहे ना आई? काहे ना आई? हमारे साथ कितना गलत किए बम्बई में, काहे नहीं करे? बम्बई में रहे, मैं घरे जात रहे हो। मिथिलेश कैसा लड़का है? लड़का तो ठीक नहीं है, बहुत ही मोहल्ले में बहुत लफड़ा उसका है। कुम्हार है, जात के प्रजापति है, चमार है। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरौड़ा गांव में हैं। अब हमारे बगल में एक महिला देख रहे होंगे और उसके दो बच्चे देख रहे होंगे। इस महिला का ये दावा है कि ये जिस घर पर इस वक्त मौजूद है, इसी घर के रहने वाले थे राकेश, जो इसे नाम राकेश बताते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उसका नाम मिथिलेश है। वो राकेश यादव अपना नाम बताकर इन्हें प्रेम जाल में फंसाता है और फिर इनके साथ शादी कर लेता है। इस तरीके का इनका दावा है। और थोड़ा सा ये तस्वीर दिखाइए, जो राकेश यादव था, अब ये पता चल रहा है कि वो मिथिलेश है। वो इसका मिथिलेश का ये घर है और इसमें ताला लगा हुआ है और मिथिलेश यहाँ से लापता है। और ये मिथिलेश की पत्नी होने का दावा करते हुए यहाँ पर घर पे बैठी हुई है धरने पर। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी कहाँ की रहने वाली? रायबरेली। रायबरेली। हाँ। तो ये जो बता रही हैं आप, जिनके यहाँ आई हैं, इनका क्या नाम है? इनका मिथिलेश नाम है, लेकिन राकेश यादव बताते थे। आपको राकेश यादव बताते हाँ, थे? हमको राकेश यादव बताते थे। अच्छा, राकेश यादव ने फिर आपके और उनमें कैसे संपर्क हुआ? फोन से संपर्क हुआ है। फोन में? हाँ। ऐसे ही कोई लगाव था, नात रिश्तेदारी थी, नहीं, कोई रॉन्ग नंबर से? हाँ, हाँ। ऐसे हुआ था। 3 साल जब 2 महीना बीत गया, ऐसे बात बढ़ने लगी। हमारे आदमी का तबीयत भी खराब था, वो मदद भी किए थे कि चलो हम दवा इलाज करवाते, बच जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। हम बोले ठीक है, नहीं बोले कि कुछ हो जाएगा तो हम तुमको रखेंगे, तुम्हारे बच्चे को तुमको भी अपना बना के रखेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ साथ में रखेंगे, कहीं भी रहेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चों को साथ में रखेंगे। अभी हमारी शादी नहीं हुई, जो है वो मेरी भाभी यहाँ से पैसा मंगवाई थी, 5,000 रुपये देने के लिए बोली थी। फिर उसके बाद में हमारे पास 500 रुपया था, तो हम इसको भेजे थे, ये ले ली। हम बोले आप कौन? बोली मैं इसकी भाभी बोल रही हूँ। अच्छा, मिथिलेश ने आपसे ये बताया था कि वो उसकी शादी नहीं हुई? हाँ, वो बोला मेरी शादी हुई नहीं, मेरे बच्चे का कसम खाया, मेरा कसम खाया कि मेरी शादी हुई नहीं। 3 साल पहले आप लोगों की बातचीत शुरुआत हुई? हाँ, 3 साल से बात हो रही है। आपके पति कहाँ हैं? वो एक्सपायर हो चुके हैं। कब? 7 महीना पहले। 7 महीना पहले? हाँ। तो जब आपके पति जिंदा थे तो आपसे जब बातचीत होती थी मिथिलेश से, तो कैसी बातचीत होती थी? ये फोन मतलब एक बार दिए थे यहाँ पे जब आए थे, और पहले वाला जो फोन हमारा था हमारे आदमी जान गए, सब लोग जान गए थे, तो तोड़ फोड़ दिए थे। ये सिम उम सब मतलब पैसा वैसा भेजते थे तो बोलते सिम निकलवा लीजिए। अच्छा, आपके पति थे, आपको शर्म नहीं आती थी किसी गैर मर्द से बातचीत करना इस तरीके नहीं से? सर, शर्म तो आती थी, लेकिन ये गाली भी देते थे, दूसरे नंबर से फोन। गाली देते थे तो उसका भी तो उपाय है, आप कंप्लेन कर सकती हैं, पुलिस में कंप्लेन करिए। क्या जरूरत है किसी गैर मर्द से बात करने के लिए? ये गाली दी, जितना नंबर से हम कॉल किए थे उसके पास भी उल्टा सीधा बोल के बोले बात करवाइए, बात कर। हम चले गए थे बम्बई, फिर वापस चले गए थे अपने आदमी के साथ में। वहाँ जब कस के तबीयत खराब हो गई तो फिर यहाँ पे लेके आए, वो बच्चे ही नहीं है। बोले कि कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारा साथ, बच्चे का साथ अपने साथ में लेके जीवन गुजारे। अच्छा, ये ऐसा मिथिलेश कहता था? हाँ, कहता था जब वो बीमार थे कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा। हाँ, रखूंगा। अच्छा, ये जो दोनों बच्चे हैं वो आपके पहले पति के हैं? नहीं, एक बच्चा पहले वाले पति का, एक इनका है। एक मिथिलेश का है? हाँ। कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसके 2.5 साल का है, 3 साल से बात हो रही। यानी फिर आप लोग मिलते जुलते भी थे? हाँ, मिलते जुलते थे। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे लेके आए थे, 1 हफ्ता यहाँ पे बंद करके रखे हुए थे। यहाँ लेकर आया था वो? हाँ, मिथिलेश? हाँ, यहाँ पे लेके आए थे। आपके पति को ये बात पता थी कि तुम कहाँ हो उस समय? नहीं, पता तो नहीं थी, बाद में सब पता चल गया था। पति ने क्या कहा फिर? बोले कि जब उनके साथ में रहे ना तो उन्हीं के साथ में चले जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि हम रखेंगे, अगर जो इसको मार दोगे देखना तुम्हारा क्या करेंगे हम। हमारे हस्बैंड को बोल रहे थे। पति की मौत किस वजह से हुई है? उनको बीमारी लग गया था। बीमारी? उनको टीबी हो गया था। हाँ। टीबी पहले से ही था। गलती तुम्हें लगता है कि तुमने गलती किया है? हाँ, हमको लगता है कि हमने गलती किया है। आज हमको हमारी गलती का महसूस हो रहा है कि आज हम बहुत बड़ी गलती किए हैं, लेकिन हम सर कहीं नहीं जाने वाले, हम इसी घर पे रहने वाले। अच्छा, आपके घर भी वो ये जाता था मिथिलेश? हाँ, ये हमारे घर पे 20 दिन या 15 दिन रह के आता था। आपके मायके में या ससुराल में? ससुराल में रह के आता था। तो आपके पति को कोई आपत्ति नहीं होती थी? नहीं, जब नहीं थे तब ये पहले तो बाहर मिलते थे, यहाँ पे जब मिल के गए थे तब ये मतलब आना जाना शुरू हुआ है।
तब ऐसे हुआ है सब। ऐसे तो पहले बात होती थी। पति आपके वहाँ रहते थे जब ये जाता था मिथिलेश वहाँ? नहीं, वो खत्म हो चुके थे। हाँ। हाँ बच्चा तो आप उसका बता रही हैं, तो उसके पहले से वो आ जा रहा था ना, 2.5 साल हाँ। का बच्चा है, तो हाँ, उसके पहले से वो आ जा रहा था। हाँ हाँ। पति आपके घर पर रहते थे जब वो जाता था? नहीं, वो बाहर में थे, बम्बई में थे। हाँ। हाँ तो जब पति को आपके पता चला तो उसने क्या कहा कि जाओ रहो उसी के साथ? हाँ, वो बोल दिए थे कि हमसे कोई मतलब नहीं, आप जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पे सब लोग बोल दिए कि हम भी नहीं रखेंगे। जब ऐसे हरकत की हैं दोनों लोग को, मतलब साथ में बोलो जाने के लिए। वहाँ पे प्रधान भी बोल दिए थे कि हम भी नहीं रखवा पाएंगे यहाँ पे। ये भी वहीं पे बोले थे कि हाँ, बच्चे को लेके जहाँ रहेंगे वहाँ बच्चे को लेके इनको साथ में रखेंगे। हाँ और तुमसे झूठ बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है? हाँ, हमसे झूठ बोले थे बहुत। जब जब फोन करते थे, ये फोन करते थे, पूछते थे कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो बता दो। बोले नहीं, शादी हुआ ही नहीं। वो जो बोल रही है वो मेरी भाभी है, मैं उसका देवर हूँ। ये भी बोली कि मैं उसकी भाभी हूँ। हाँ, ऐसे बोल के बात की है अच्छा, मेरे। इसकी पत्नी कह रही थी कि मैं उसकी भाभी हूँ। हाँ, तो वो उसका क्या इरादा था, वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो इससे मतलब वो भी बताता कि मेरी भाभी है, ये भी बताती थी मैं इसकी भाभी हूँ। हम बोले कि अगर जो कोई कुछ लेना है देना है तो बता दी, सही सही बता दीजिए। वो सब मतलब झूठ बोल बोल के हमारा पैसा ये सब खा चुके हैं। और यहाँ पे बोले थे थाने में, वहाँ पे जब पकड़ गए थे तो वो बोले कि अगर जो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, घर में टूट फोड़ देंगे, तो मैं हमारे घर पे आ जाना तुम सीधे डायरेक्ट। वो बुलाए थे वहाँ थाने पे, बोल के आए थे सबके सामने। अच्छा, ये पति पत्नी देवर भाभी का रिश्ता रखकर आपसे पैसे ऐंठ रहे थे? हाँ, पैसा लिए थे ये लोग कभी? दिए थे, हम पैसे दिए थे, अपन हमारा पूरा गहना बिचवा दिए हैं। हाँ, कब गहना बेचवाया ये जब मतलब आना जाना शुरू हुआ तभी से हुआ है सब। हाँ, कब से आप यहाँ आई हैं? ये हम आए थे 1 साल हो गया थे। नहीं, यहाँ अभी कब से हैं आप? यहाँ हम 10 तारीख को यहाँ पे आए थे। 10 तारीख को? 10 तारीख को यहाँ पे आ गए थे, लेकिन हम रात भर वहाँ थाने पे बैठे हुए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, थाने में आपने शिकायत किया है? हाँ, किए हम। थाने से कुछ कहा गया आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा गया हमको। हाँ। प्रधान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधान बोल रहे हैं कि मतलब जब तक वो नहीं आएगा किसी के घर का हम ताला नहीं खुलवा सकते हैं। हाँ, तो कभी वहाँ जब गया था वो, अब ये जाता था मिथिलेश, तो कभी किसी ने देखा था तुम्हारे साथ? नहीं, हमारे किसी और साथ दूसरे ने कभी देखा हो, कभी पकड़ा हो? कोई नहीं देखा था। जब सुबह भोर में निकलने वाला था तो सब लोग देख लिए थे। हाँ यानी आपके साथ था वो रात में वहाँ? हाँ, रहे थे। हाँ। हाँ, जब वहाँ बम्बई से आता था तो हमारे पास ही में जाता था। अच्छा, हाँ, मुंबई आप भी रहती थी? बम्बई पहले रहते थे। बम्बई से मतलब कोई संपर्क नहीं था इसका। जब हम घर पे थे तब ये कॉल किए थे। हाँ, आप इस तरीके का दावा कर रही हैं, ये जो चीजें बता रही हैं मौखिक रूप से, आदमी किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है कि इनसे हमारा अफेयर था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। क्या सबूत है आपके पास? कुछ है ऐसी चीजें? फोटो है हमारे पास। साथ में फोटो है? हाँ है, है फोटो है। शादी भी आपसे किया है इसने? शादी भी किए थे। शादी कब किया? अभी 1 महीना, जब यहाँ से गए हुए 12-13 दिन हमारे घर पे थे तब किए थे। हाँ, बोले कि अब की मतलब अभी बहुत परेशानी है, फिर उसके बाद 1-1.5 महीना बाद हम आएंगे, तुमको लिवा के चलेंगे, तुमको साथ में रखेंगे, और फिर आएंगे तो गांव में मतलब वो क्या बोलते हैं, गांव भोज करवा देंगे, सब लोग को खिला पिला के घर पे रखेंगे। अच्छा, शादी जब हुई थी आपकी मिथिलेश के साथ, तो कौन मौजूद था वहाँ? कोई नहीं था हमारे पास। फिर कैसी शादी? ऐसे ऐसे कर लिया शादी? हाँ, बोले कि 1 महीना बाद आएंगे तो कोर्ट मैरिज करवा के वहाँ पे फिर लेके चलेंगे। घर में शादी कर लिया था? हाँ, घर या में। फिर किसी मंदिर वगैरह में? नहीं, मंदिर वगैरह में नहीं किए थे। हाँ। नहीं, घर पे किए थे। 1.5 महीना पहले? हाँ, आखिरी बार बातचीत कब हुई है आपसे मिथिलेश की? ये हुई है 10 तारीख को हुई थी, जब हम वहाँ से बस पकड़ के आ रहे थे तब हुई थी तो क्या बात। कहा आपने? कहा था कि मैं मिथिलेश आ रहा हूँ तुम्हारे घर? हाँ, हम बोले थे हम आ रहे हैं। वो हमको गाली दिए कि आप जहाँ पे हो वहाँ से वापस हो जाए। हम क्यों वापस हो जाए? हम हमारा सब चीज़ बर्बाद किए हो, पूरा इज्जत बर्बाद किए हो सब लोग के सामने। हम आ रहे हैं तो बोले आइए, आप आइए, हम यहीं पे हैं। वो बोले, हम पूछे कहाँ पे, तो बोले हम साईगंज में बैठा हूँ। हम बोले हम आ रहे हैं, तो बोले आइए आप। अच्छा, उसने बुलाया आपको कि आ हाँ, जाओ? बुलाए हैं हमको। हाँ, बुलाए हैं हमको। अब बता रही हैं कि इसके पहले आप 1 हफ्ते यहाँ रह कर गई थी। हाँ, ये गांव वालों को पता है कि नहीं पता? नहीं पता था, नहीं, इसमें ताला लगा के पता नहीं कहाँ फरार हो जाता था 1-2 घंटे के लिए। बोलता कि उधर मेरा घर है, वहाँ घर पे गए हुए हैं। उसकी पत्नी उस वक्त कहाँ रहती थी? ये यहीं पे नहीं थी, यहाँ पे कहीं छोड़ दिया था शायद। उसके बच्चे भी हैं? बच्चे हम नहीं जानते हैं। वो तो बोल रही हमारे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था सही। बस। क्या चाहती हैं आप? हम यहीं पे रहेंगे, इसी के साथ में रहेंगे। हाँ, 2 बच्चे लेके यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं।
आपके मायके वाले भी हैं, परिवार में है कोई, मम्मी पापा आपके हैं? मम्मी है, पापा नहीं है हमारे। वो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने जब बोले कि ऐसे हरकत की तो जाइए वहीं पे रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम्म, हाँ गलती की हो जाओ भुगतो तुम। हाँ। हम्म, तो ये बोले थे कि अगर मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाए तुम डायरेक्ट सीधे हमारे घर पे आ जाना, अच्छा। तुमको रखेंगे हम। हाँ, हाँ 10 तारीख से आई हो, तब से बोला पता है यहाँ से? हाँ। हाँ। चलिए देखिए, इस तरीके का मामला है और आप देखेंगे कि इस पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। खाना पीना आपका कैसे हो रहा है? यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये कैसे गांव चल के लोग मदद करिए हैं, हाँ। खाना पानी दिए हैं, गांव खिलाए के लोग खाना पीना दे रहे हैं? हाँ दिए हैं, हाँ। खिलाए पिलाए हैं बच्चों को, हमको भी खिलाए गांव के पिलाए। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि तुम नहीं, उसकी नहीं। पत्नी नहीं हो? नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम्म, सब लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे रहो, इसी के साथ में रहो, जब ऐसे ऐसे कांड किया, ऐसे ऐसे गलती किया तो इसी के साथ में रहो। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? यहाँ के प्रधान जो थे वो आए थे? आए थे, हम्म, वो भी बोले कि यहीं पे रहो। हम्म, हम बोले ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम्म, यहीं पे रहो, पन्नी मंगवा लो, 2 बांस काट के यहीं पे गड़वा के यहीं पे रहो। हम्म। हम बोले ठीक, जाना मत। चलिए, गांव के कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कब से आई है महिला ये महिला तो हमने कल से देखा है। कल से आई है? हाँ, अच्छा, तो खाना पीना आप लोग दे रहे हैं इसको? खाना प्रधान दिए हैं, प्रधान जी दिए हैं? प्रधान जी। अच्छा, ये जो मिथिलेश है, ये तो राकेश यादव अपने आप को बताया था इस महिला से। हाँ 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 हाँ, है तो मिथिलेश हो। मिथिलेश है नाम उसका, राकेश नहीं है, राकेश यादव नहीं है वो। राकेश यादव नहीं है। हाँ हाँ, वो हरिजन है। हाँ। मिथिलेश मिथिलेश के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मिथिलेश कैसा लड़का है? लड़का तो ठीक नहीं है। हम्म, हाँ, कहे उसका इसी तरीके का चरित्र है हाँ क्या? इसी तरीके से चतुर है। हाँ, क्या इसके पहले भी कभी उसने किसी के साथ ऐसा कुछ? अरे बहुत ही मोहल्ले में बहुत लफड़ा उसका है। हाँ, हाँ तब यही उसका पेशा है। हाँ, यही उसका पेशा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग, ये महिला यहाँ रहे? भाई रहना चाहे तो रहा, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको। गांव के लोग आप लोग इसके सहयोग में हैं या मिथिलेश के साथ हैं आप लोग? नहीं, हम लोग गलत आदमी के साथ नहीं है, सही आदमी के साथ है। हाँ, तो कैसे आपको पता ये सही है? ये भी तो अपने ये पति भी को तो धोखा गलत- देकर ये भी गलत- दूसरे के साथ बात कर रही थी। नहीं नहीं, ये भी गलत है। हाँ। हम गलत का साथी नहीं है, दोनों का। हाँ, दोनों का गलत का साथी, जो भी दोनों गलत है, दोनों का साथी नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मिथिलेश यहाँ आए? बिल्कुल चाहते है हम लोग कि आ जाए, अगर फैसला हो जाए। मिथिलेश की शादी भी हुई है? हाँ, शादी भी हुई 3। कितना साल पहले? अरे इतना हम समझते हैं कि 12-13 साल तो हो ही गया होगा। 12-13 साल हो गया मिथिलेश की शादी हुई। हाँ, बच्चे भी हैं मिथिलेश के? बच्चे हैं 3 है। एक बच्चा कम से कम 14 साल का, 13 साल का हो गया है। उससे छोटा बच्चा है एक, उससे और छोटा बच्चा है। हाँ, सदिया 10-12 साल हो गई ना? 10-12 साल के बड़का बेटा हुए बा। हाँ, हाँ, 3 बेटवा है नौकरे, 3 बेटवा है, 10-12 साल के बड़का बेटा हुए बा और कम से कम 20 साल शादी भय हो ओकरे। हाँ, दोनों प्राणी के बलावा नहीं है, ससुराल बाटे। हाँ, जोन कहा था कि मिथिलेश के चरित्र जोन रहा ठीक ना रहा, ऐसे नहीं बात हो? नहीं ना ठीक रहा, ठीक रहा हो तो ऐसे कह लेते हैं तब कह। अब मेहरारू उनके रह के 3 लड़का रह के घर दुआर बनौते हैं, 4 मेहरारू करत हैं, ठीक बाटे नोन। इनकर गलती ना बजोन, इनको तो पति रहेंगे, काहे दूसरे चक्कर में? ये नहीं गलती है बे। जब इनके पति रहे जो साल भर पहले एक दाई आए रहे ने, तब इनके घर दुआर देखे रही तो इनके कहा चाहत रहा कि हम तोरे घरे न जाओ, तो कहा हम जान दे बच्चा, चाहे जान दे चाहे मर जो, हम तोरे घरे न जाओ, अपने प्राणी साथे रहे। न कोहार है जात के, प्रजापति है, चमार है, तब इनके आवे चाहते रहे, गलती है बे। वो तो राकेश यादव बताए रहे। ये यादव बताए रहे, तो आ रहे पहले घर ना देखे रही तो पाही बतावत रहते रही ने 8 दिन केहू से पैसे होते भैया बहनी से कि इनका यह घर है और कतो बनवाए हैं। जब ये यार आप सब जानत हैं कि नहीं ना जाने, काल सब सुने से हम लोग घर आवार काल सब सुने से ना जानत रहे हम लोग। तो का होए के चाहिए चाचा? का होए चाहिए हमारे, अब देखा का करत है, अब ओकर राख के ओकर आदमी मर गए, भूख राखें दोनों खर्चा चलावे। खाना पानी इनका कुछ कैसे मिला था? खाना पानी पड़ोसी लोग दे रहे खाए न इन काली से। हाँ, तो आप सब चाहते हैं कि मिथिलेश आवे? हाँ, तब के बिना आए कैसे फैसला होई? मिथिलेशवा उनका मेहरारू आवे जन पहले वाली है। 3 लड़का है ना, सियान 10-12 साल का बड़का लड़का है, फिर 3 बेटा हुए हैं। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश किया मिथिलेश से? वो फोन स्विच ऑफ जा रहा है, फोन लगाए थे, अब स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ। अच्छा, राकेश ने क्या कहकर या मिथिलेश ने क्या कहकर आपको अपने प्रेम जाल में फंसाया था? क्या वादे करता था या क्या चीजें वो कहता था आपसे कि आप फंस गए उसके झांसे में? सब कुछ करके बात किए कि हमारी शादी भी नहीं हुई, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे घर है और गाड़ी है, ट्रैक्टर है, भाई हमारे, हम 2 भाई हैं, 2 बहन है, दोनों का शादी हो गया, भाई का शादी हो गया, हमारा शादी होने वाला था लेकिन हम ना ही
कर दिए हैं और मेरा विदेश जाने का प्लानिंग हो रहा था। फिर वो बोले कि तुम्हारे वजह से हम नहीं गए थे वहाँ पे, छोड़ दिए हैं, पूरा पैसा बर्बाद हो गया तुम्हारे चलते। हम बोले ठीक कोई बात नहीं, जब यही चीज़ है तो आप यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, घर पे कमाओ खाओ, बच्चे हमारे देखो। जब तुम्हारा 1 साल पहले जब आप आई थी तो इसी घर में रखा था वो? हाँ। यही जो झोपड़ी है इसी हाँ में? इसी घर में रखा था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि तुम्हारे ट्रैक्टर कहाँ है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो वो सारी चीजें कहाँ हैं? पहले अभी इस टाइम बता रहा कि ट्रैक्टर है, जब धान लग रहा था तब बताया कि हमारे भाई ट्रैक्टर निकलवाए हैं। पहले उसके पहले पिकअप निकलवाए थे, उसमें भी पैसे दिए हैं, सब हर एक तो चीज इसी घर में जब रखा था 7-8 दिन, तो तुमने कहा नहीं कि जो तुम्हारा और दूसरा कोई घर है वहाँ मुझे ले चलो, उसमें मैं रहूंगी? उसमें बोल रहा था कि अभी सब वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। हम बोले क्यों? तो बोले घर पे मम्मी भैया हैं, भाभी हैं, सब लोग बैठे, वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी करो तुम यहीं पे रहो और उसके बाद में जब जाना होगा तो हम छोड़ देंगे। हम कहें हम जाएंगे नहीं, खूब बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हमको रखो, जब लिवा के आए हो हम तो हम रहेंगे यहाँ पे। वो जबरदस्ती हमको वहाँ पे छोड़ दिए। हाँ क्या नाम आपने बताया? काजल। काजल। मिथिलेश जो इसी गांव का रहने वाला था, वो राकेश यादव बनकर काजल प्रजापति से बातचीत करता है और फिर उसे झांसे में ले लेता है, ये कहकर कि मैं अविवाहित हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। जब वो अपनी पत्नी से कभी बातचीत करता था या करवाता था तो वो भाभी बन जाती थी। इनका ये भी आरोप है कि ये लोग दोनों लोग मिलकर इससे पैसे भी ऐंठते थे, पैसे भी लेन देन इन दोनों के बीच में हुआ है। और फिर ये कहकर इन्हें 1 साल पहले ले भी आता है कि तुम चलो मेरे घर, लेकिन फिर 6-7 दिन के बाद फिर से ये वापस चली जाती हैं। और फिर जब इनके पति की मौत हो गई उसके बाद फिर इनका दावा है कि इन्होंने मिथिलेश से शादी कर लिया है। मिथिलेश से ये बातचीत करके यहाँ आती हैं, लेकिन मिथिलेश जब से यहाँ आई है तब से मिथिलेश लापता है और यही ये मिथिलेश का घर है। अब ये इंतजार कर रही है कि मिथिलेश यहाँ आएगा तो मैं मिथिलेश के साथ रहूंगी। इस पूरी खबर को लेकर इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।